दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी, सास बहू और वो। नशीमा और रुखसाना हम उम्र होंगी। दोनों एक ही शहर में पैदा हुई थी और इत्तेफाक से एक ही शहर में दोनों की शादी हुई थी। शहर भी क्या, दोनों पड़ोसन बनकर वर्षों से एक दूसरे का सुख दुख बांटती आई हैं। नसीमा के 4 लड़के और 6 लड़कियां हैं, जबकि रुखसाना के 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। दोनों ही बेटियों की शादी हो चुकी है। दोनों ही घरों में 4-4 बेटों की शादियां भी हो चुकी हैं। इस तरह रुखसाना के 2 बेटे अभी कुंवारे हैं। दोनों ही विदेश में सैलून की अपनी दुकान चल रही है। ये दोनों ही अपने बड़े भाइयों से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इसीलिए दोनों के लिए ही अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं। रुखसाना के पति हाजी इलियास का इंतकाल हो चुका है। अब इस घर में बहुओं का ही बोलबाला है। चारों बहुओं में से सबसे बड़ी के 7 बच्चे हैं, दूसरी और तीसरी के 6 और चौथी बहू के 5 बच्चे हैं। कुल मिला के अल्लाह के रहमो करम से घर में 2 दर्जन पोते पोतियां हैं। खुदा मेहरबान हुआ तो इस साल चारों ही बहुओं की गोद में 4 नवजात और किलकारियां मारने वाले हैं। सारा दिन रुखसाना अपने पोते पोतियों को डांटती, फटकारती और पुचकारती रहती है। बहुओं को सास का बच्चों को पुचकारना कभी नहीं दिखता, लेकिन किसी को थोड़ा डांट फटकार नहीं कि बहुएं आग बबूला होकर रुखसाना को खरी खोटी सुनाने में नहीं चूकती। आज सुबह से ही रुखसाना का दिन खराब चल रहा है। पहले तो सुबह सुबह हाजी साहब के जमाने का पान का पीकदान बूढ़ी रुखसाना के हाथ से छूट कर टूट गया। फिर एक एक करके सारी बहुओं ने अपने अपने बच्चों को डांटने के बदले में बुढ़िया को खूब खरी खोटी सुनाई। जब भी ऐसा कुछ होता है, रुखसाना छत पर जाकर अपनी खटिया में लेट जाती है। आज भी वह अकेली छत पर चली आई और अपनी बूढ़ी खाट पर लेट गई। रुखसाना बेगम कभी इस करवट लेटती, कभी उस करवट। लेटे लेटे रुखसाना बेगम का मन अपने जीवन की पिछली बातों को याद करने लगा। कभी वह भी इस घर की बहू थी, तब घर का सारा काम अकेले वही करती थी। तब तो आज की तरह आटा चावल की चक्की नहीं होती थी, न खाना बनाने का गैस और न ही दूध देने वाली लोहे की मोटर गाड़ी वाली भैंस ही हुआ करती थी। फिर भी उसने अपनी सास ससुर के आगे कभी जुबान तक नहीं खोली। आज हाजी साहब होते तो शायद मुझे भी ये दिन देखने न पड़ते। न जाने आजकल की बहुओं को क्या हो गया। अधिकांश घरों का यही हाल है। बड़े बूढ़े का लिहाज करना तो दूर, उन पर रौब जमाना ही उनके संस्कार बन गए हैं। इनकी कमाई का तो कुछ नहीं खाती हूँ ना। इस घर में हाजी साहब के जाने के बाद उनकी पेंशन की हकदार हूँ, उसी से अपना खर्चा चलता है। कभी कभार उल्टे इनकी मदद करती हूँ। शुक्र है खुदा का, पेंशन न होती तो रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता इस घर में। इनके बाप का क्या तोड़ा मैंने, अपने पति की निशानी ही तो तोड़ी थी। इनसे ज़्यादा दुख तो मुझे है इसका, पर सभी सुबह से लगी है मुझे लताड़ने पर। आने दो, इस बार ईद पर सभी लड़कों के सामने यह बात कह दूंगी कि इन अपनी बेगमों के लिए अलग अलग महल बनवाओ। इनको अब ये घर और इस घर की यह बूढ़ी मालकिन अच्छी नहीं लगती, इसीलिए जिसको यह घर और मैं अच्छी लगूं वही मेरे साथ यहाँ रहे, तब अकल ठिकाने आएगी इनकी। हाजी साहब के सामने ही यदि छोटे गालिब और अरमान की भी शादी हो जाती तो सही रहता। तब इस हवेली का मैं आज ही बंटवारा कर देती। कई बार उन दोनों को कह चुकी हूँ कि वतन वापस लौटकर अपनी शादी कर लो, लेकिन उनको भी पंख लग गए हैं। मेरे मरने के बाद न जाने क्या करेंगे।
क्या पता उसी मुल्क की चिड़िया के चंगुल में आ गए हों वे दोनों। हाय ओ रब्बा, थोड़ी रहम करना मेरे इन बच्चों पर, वरना मैं जन्नत में बैठे हाजी साहब के पास जाकर उन्हें क्या जवाब दूंगी। रुखसाना बेगम इसी सोच में डूबी थी कि पड़ोस की छत पर से नसीमा बेगम ने आवाज़ लगाई, रुखसाना बहन, खैरियत तो है? कैसे सुबह सुबह खटिया में लेटी हो? हाँ, सब ठीक है नसीमा बहन, ऐसे ही मन में पुरानी यादें आ रही थी। रुखसाना बेगम बोली, अरे कुछ छुपा रही हो मुझसे क्या? जवानी के दिन इस बहन से अपनी कुछ भी बात नहीं छुपाई तूने, लेकिन अब छुपा रही है। नाश्ता पानी तो कर लिया न? नसीमा ने अपने तव के भाव से कहा। अरे क्या बताऊं बहन, आज सुबह से मन खराब हो गया। आज अपने जुनेद के अब्बू की पुरानी निशानी मुझसे टूट गई। हज यात्रा से लाए थे स्पेशल मेरे लिए। उनको पता था कि मुझे पान खाने का शौक बहुत है। आज वर्षों की निशानी अचानक हाथ से छूट गई। निशानी तो टूटी ही टूटी, बहुओं ने भी सुबह से कोहराम मचा रखा है। रुखसाना बेगम बोली। नसीमा बेगम ने रुखसाना के दुख को कम करने के लिए उसे सांत्वना देते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ ऐसा होता रहता है। अब कुछ खा पी लो। अभी दोनों बात ही शुरू हुई थी कि रुखसाना बेगम की बड़ी बहू नफीसा खातून छत पर आ धमकी। उसने सोचा दोनों बुढ़िया हमारी ही बातें कर रही हैं, इसीलिए नसीमा बेगम की ओर शक भरी नज़रों से देखते हुए वह बोली, देखो मौसी, आप इनको ज़्यादा सहमत दिया करो वरना ठीक न होगा। नसीमा बेगम रुखसाना बेगम की हम उम्र जरूर थी, लेकिन वह खुशमिजाज व दबंग प्रवृत्ति की थी। उसने नफीसा खातून की बातों को अधिक तवज्जो न दी, बल्कि वह रुखसाना बेगम की और इशारा करके बोली, इस बुढ़िया को क्यों परेशान करते हो नफीसा बहू? इस बुढ़ापे में इसकी सेवा करने के बजाय इसको नाराज़ करते रहते हो, यह ठीक बात नहीं बेटी। नसीमा बेगम का इतना कहना था कि नफीसा के अंदर का ज्वार फूट पड़ा। उसके अंदर बड़ी बहू होने का ज्वाला धमक उठा। वह बोली, तुम्हें इस बुढ़िया से ज़्यादा लाड है तो तुम इसे अपने ही पास रख लो। अपना घर तो संभलता नहीं, चली आई मुझे समझाने। नफीसा खातून का इतना कहना था कि नसीमा ने उसे डांटते हुए कहा, ए कलमुही, ज़्यादा बकवास न कर, तुझे कुछ शर्म लाज तो है ही नहीं। तेरे वालिद नसीमा बेगम रुखसाना बेगम की हम उम्र जरूर थी, लेकिन वह खुश मिजाज और दबंग प्रवृत्ति की थी। उसने नफीसा खातून की बातों को अधिक अहमियत न दी, बल्कि वह रुखसाना बेगम की और इशारा करके बोली, इस बुढ़िया को क्यों परेशान करते हो नफीसा बहू? इस बुढ़ापे में इसकी सेवा करने के बजाय इसको नाराज़ करते रहो, यह बात ठीक नहीं बेटी। नसीमा बेगम का इतना कहना था कि नफीसा के अंदर का ज्वर फूट पड़ा। उसके अंदर बड़ी बहू होने का ज्वाला धधक उठा। वह बोली, तुम्हें इस बुढ़िया से ज़्यादा लाड है तो इसे अपने पास ही रखो। अपना घर तो संभलता नहीं, चली आई मुझे समझाने। नफीसा खातून का इतना कहना था कि नसीमा ने उसे डांटते हुए कहा, एक कलमुही, ज़्यादा बकवास न कर, तुझे कुछ शर्म लाज तो है नहीं। तेरे वालिद ने तुझे अच्छी तालीम दी होती तो अपनों से बड़ों से बात करने का कुछ सलीका ज़रूर होता। शर्म करो, चार चार बहुएं और 2 दर्जन पोते पोतियों वाली इस बूढ़ी औरत को अपने ही घर में परायों जैसा हाल बना रखा है। बेशर्मी की भी हद होती है। ज़्यादा चौधराई न बन, इधर जा, जल्दी से बुढ़िया के लिए नाश्ता पानी तैयार करके ला, वरना अभी थाने में फ़ोन लगाती हूँ। नसीमा बेगम ने
नफीसा खातून को डांटते हुए उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। रुखसाना ने थाने का नाम सुना तो वह भी डर गई। वह बोली, जाने दो नसीमा बहन, कोई बात नहीं, इनको अल्लाह ताला माफ़ करे। मुझे अब अपना बुढ़ापा यूं ही काटना होगा। देख रुखसाना बहन, तू क्या सोचती है? क्या मुझे मालूम नहीं कि हाजी साहब के इंतकाल के बाद तुझे इस घर में कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है? अपने बच्चे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि रोज़ हमारी इज्जत का जनाजा निकालते रहें। नसीमा बेगम बोली। नफीसा अपना सा मुंह लेकर छत से नीचे जाने लगी तो फिर उसे घुड़कते हुए नसीमा बेगम बोली, ध्यान रखना आज के बाद मुझे यह सब देखने सुनने को न मिले। अरे 2-4 साल सारी बहुएं इस बुढ़िया की ढंग से देखभाल करो। जब ये मर जाएगी फिर बड़ी बहू के नाते तुम ही इस घर की चौधराइन बनोगी। यह सुनकर नफीसा खातून छत से नीचे चली गई। थोड़ी ही देर में उसका बड़ा बेटा सलमान दादी के लिए चाय और नाश्ता लेकर छत पर पहुंच गया। वह बोला, दादी जान नाश्ता कर लो। अम्मी जान पूछ रही है छोटी दादी जान भी चाय नाश्ता लेंगी। रुखसाना के सभी पोते पोतियाँ नसीमा बेगम को छोटी दादी जान ही कहते हैं। यह सुनकर नसीमा बेगम को हंसी आ गई। वह बोली, नाश्ता तो नहीं, हाँ चाय ज़रूर पीऊँगी। नफीसा को जाकर बोल वही चाय लेकर आएगी, और सुन उसे कहना चाय में शक्कर थोड़ा ज़्यादा डालकर लाना। यह सुनकर सलमान दौड़कर नीचे चला गया। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।